नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम देख लेते हैं रिजल्ट्स को। आपके सामने रिजल्ट हैं स्टैंड लोन और आंकड़े दिए गए हैं लाख में। तो अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट के फॉर्मेट की। सबसे लास्ट में आपको जो कॉलम दिखाई दे रहा है वो जून 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। सेकंड नंबर पर जो कॉलम दिखाई दे रहा है वो मार्च 22 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। और जो आंकड़े आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वो है जून 22 क्वार्टर के रिजल्ट। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे टोटल इनकम को। जून 21 क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम थी 447.663 लाख की, जो कि मार्च 22 क्वार्टर में हो गई 561.049 लाख की। वहीं जून 22 क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम रही 616.53 लाख की। तो यहाँ पर अगर हम टोटल इनकम को देखें ईयर ऑन ईयर में जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें 37% की वृद्धि इनकम में ईयर ऑन ईयर में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें इनकम में 9% की वृद्धि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में होते हुए दिखाई दे रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। सबसे नीचे दिए गए हैं टोटल एक्सपेंसेस। जून 21 क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस थे 415.58 लाख के, जो कि मार्च 22 क्वार्टर में हुए 370.56 लाख के। वहीं जून 22 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर 456.26 लाख के एक्सपेंसेस रहे। तो टोटल एक्सपेंसेस को देखें यदि हम ईयर ऑन ईयर में जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस में 9% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर में होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वार्टर क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें 23% की वृद्धि एक्सपेंसेस में होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। जून 21 क्वार्टर में 32.07 लाख के प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे, जो कि मार्च 22 क्वार्टर में 190.48 लाख के हुए। जून 22 क्वार्टर में ये 160.26 लाख के हो गए। तो यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें ईयर ऑन ईयर में जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट में 399% की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वार्टर क्वार्टर में मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें कंपनी के जो प्रॉफिट थे वो घटते हुए नजर आ रहे हैं क्वार्टर क्वार्टर में। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ नंबर पॉइंट की, प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, यानी कि नेट प्रॉफिट की। जून 21 क्वार्टर में 23.63 लाख के नेट प्रॉफिट थे, जो कि मार्च 22 क्वार्टर में 147.81 लाख के हुए और जून 22 क्वार्टर में ये 135.71 लाख के हो गए। तो यदि हम नेट प्रॉफिट को देखें ईयर ऑन ईयर में जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर 474% की वृद्धि नेट प्रॉफिट में होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें कंपनी के जो नेट प्रॉफिट हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में घटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो हमने रिजल्ट्स को देखा वहां पर हमें कंपनी का ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस कमजोर होता हुआ दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की एसेंशियल्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे कंपनी की मार्केट कैप की, जो कि 235.55 करोड़ की है। नंबर ऑफ शेयर्स को देखें तो यहाँ पर 1.66 करोड़ शेयर हैं जो कि मार्केट में भी ट्रेड कर रहे हैं। शेयर का पीबी रेशियो 3.71 का है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो यहाँ पर 0.14% का डिविडेंड यील्ड है, जो कि काफी कम है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू को देखें तो यहाँ पर 18.72 करोड़ का ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। प्रमोटर्स होल्डिंग्स की बात की जाए तो यहाँ पर 35.93% की होल्डिंग है, जो कि काफी कम है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर -1.61 का सेल्स ग्रोथ है। आरओसी 6.95% है। एडवांसेस की बात की जाए तो यहाँ पर 92.83 करोड़ के एडवांसेस हैं। शेयर का अगर हम पीई रेशियो देखें तो यहाँ पर हमें 98.89% का पीई रेशियो दिखाई दे रहा है। तो पी रेशियो जो है हमें काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू की बात करें तो शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है। बुक वैल्यू की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 38.32 रुपए का बुक वैल्यू है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं नेट प्रॉफिट को तो वो हमें 2.38 करोड़ का दिखाई दे रहा है। ईपीएस को देखें तो यहाँ पर 1.44 रुपए ईपीएस है। आरओई 2.96% का है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हमें -69.12% दिखाई दे रही है। तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो माइनस में है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की, तो वो है 142 रुपए। अगर हम बात करते हैं 52 वीक्स हाई 52 हफ्तों के सबसे उच्चतम स्तर की, तो यहाँ पर शेयर ने 144 रुपए 95 पैसे का 52 वीक हाई लगाया है। अगर हम बात करते हैं 52 वीक्स लो की 52 हफ्तों के सबसे न्यूनतम स्तर की,
तो यहाँ पर पिछले एक वर्ष में 71.20 रुपए तक ये लो गया है। अगर हम बात करते हैं रिटर्न्स की, पिछले एक वर्ष में कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्म करके दिखाया है, तो यहाँ पर हमें 45.79% की रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, यानी कि लगभग 50% की रिटर्न शेयर ने कंपनी ने पिछले एक वर्ष में दिखाए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ फाइनेंशियल ट्रेंड्स की, कंपनी के पिछले 4 वर्षों की परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 11.73 करोड़ का, जो कि 2020 में 15.90 करोड़ का हुआ। 2021 में इसमें कुछ कमी आई और ये 15.69 करोड़ का हो गया। वहीं अगर हम 2022 में देखें तो यहाँ पर हमें जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए और वो हुए 19.36 करोड़ के। तो यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू को देखें तो हमें 2019 से 20 में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है, 20 से 21 में इसमें कमी आई है, वहीं 21 से 22 में रेवेन्यू बढ़े हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो 2019 में कंपनी के प्रॉफिट थे 4.11 करोड़ के, जो कि 2020 में बढ़कर 5.02 करोड़ के हुए। 2021 में ये 1.56 करोड़ के हुए। वहीं 2022 में 2.39 करोड़ के प्रॉफिट हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट्स को देखते हैं तो 2019 से 20 में हमें कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं 2020 से 21 में इसमें कमी आई है, वहीं 2021 से 22 में फिर वृद्धि हुई है। अब हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की कि किस प्रकार का कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग्स क्या है। तो प्रमोटर्स होल्डिंग्स की बात करें तो जून 21 में कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 40.90% की, जो कि सितंबर 21 क्वार्टर में भी बनी रही। वहीं दिसंबर 21 क्वार्टर में ये 41.21% की हुई। तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग्स में दिसंबर 21 में वृद्धि हुई, वहीं मार्च 22 क्वार्टर में इसमें कमी आई और ये 37.38% की हो गई। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर 59.10% की पब्लिक होल्डिंग थी, जो कि सितंबर 21 में बनी रही। वहीं दिसंबर 21 की बात करें तो यहाँ पर हमें प्रमोटर्स के साथ साथ पब्लिक होल्डिंग जो है, पब्लिक होल्डिंग में यहाँ पर गिरावट हुई, ये 58.79% की हुई। वहीं मार्च 22 में ये 62.62% की हुई। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स हो या पब्लिक होल्डिंग हो, स्थिर बनी हुई है। वहीं प्रमोटर्स की होल्डिंग्स में जहां गिरावट आई है और पब्लिक की होल्डिंग में वृद्धि हुई है। ओवरऑल ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है। धन्यवाद।